नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 12 का पाठ 4 कैकई का अनुताप पार्ट 1 देख चुके हैं। अब पार्ट 2 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। संदर्भ सहित व्याख्या जो है इसकी बताएंगे, तो आप ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखिए इसका संदर्भ सुनिए क्या है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कैकई के अनुताप नामक चैप्टर से लिया गया, पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ तक की व्याख्या मैंने जो है राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, यहाँ तक की व्याख्या पार्ट 1 में बता दिया है। पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसकी संपूर्ण व्याख्या जो है आप लोग समझिए। प्लीज़ एक एक शब्द की मीनिंग से जो है तो लिखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि थी न सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। अब जो कई हैं तो प्रायश्चित करती हुई अब यहाँ से आगे से बोल रही हैं। क्या कह रही हैं कि थी सन छत्र शशि निशा वो से टपकाती, यानी वो जो समय था तो थी सन नक्षत्र यानी नक्षत्रों से युक्त थी वो रात्रि जो था, यानी उस नक्षत्र में शशि यानी चंद्रमा और चंद्रमा की निशा यानी वाली रात्र में ओस जो है तो टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और रो रही थी कौन? नीरव। नीरव माने होता है बिना आवाज के सभा, यानी बिना आवाज के जैसे सभा रो रही थी और हृदय थपकाती, और हृदय को थपकाते हुए सभा के सभी लोग रो रहे थे। कैसे रो रहे थे? बिना आवाज के, यानी हृदय में अंदर ही अंदर हृदय में वो रो रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यानी जो कैकई हैं वो रानी कैकई उल्का की तरह है, सभी दिशाओं में दीप्त माने प्रकाश करती थी। जैसे उल्का पिंड जलता है, उल्का पिंड तारे आदि तो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है सभी दिशा में, उसी तरह आज जो है रानी कैकई जो है तो अपनी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। और कैसे जल रही हैं? उल्का सी यानी उल्काओं की तरह जल रही हैं, जिसके कारण जो है तो चारों ओर यानी पूरी दिशा जो है तो दीप्तिमान हो रही है, यानी चारों ओर उनकी पश्चाताप की अग्नि में जलने से चारों दिशाएं जो है संपूर्ण दिशाएं वो दीप्त यानी प्रकाशित हो रही हैं। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, यानी जितने भी वहाँ सभा में लोग बैठे हुए थे तो सब में भय डर सा, जब यानी वो रानी बोलती थी तो सबके अंदर कभी भय हो जाता था, कभी वो विस्मित हो जाते थे, और खेद यानी कभी कभार ऐसा बोलती थी कि कभी कभार सबके अंदर दुख भर देती थी, कभी कभार भय, कभी विस्मय और कभी दुख भर देती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, और क्या कह रही हैं कैकई कि वो मरी मंथरा यानी मरी माने निर्बल मंथरा दासी जो थी वो मेरा क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, मेरा ही मन नहीं रह सका खुद विश्वासी, यानी मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाई। नहीं तो ये मरी मंथरा दासी जो है मेरा क्या बिगाड़ सकती थी? उसके भरने से थोड़ी ना मैं ये वनवास श्री रामचंद्र जी को देती, लेकिन मेरा ही मन मेरे बस में नहीं रहा, मेरे विश्वासी नहीं कर पाया, जिस कारण से मैं जो है श्री रामचंद्र जी को वनवास दे डाली और भरत जी को राज्य। और आगे क्या कहते हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्या कहती है कि जल, अब जल किसको कह रही हैं? अपने मन को। जो हैं कैकई हैं तो वो खुद अपने मन को कह रही हैं कि अब जल, यानी काहे में जल? पश्चाताप में अब तू जल, जो तूने कृत्य किया है उस पे जल। पंजर गत, पंजर गत माने होता है, गत माने होता है शरीर, गात यानी ये जो तुम तेरा पंजर यानी दिल है मन है,
ये शरीर के अंदर जो तुम मन है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पंजरगत अब अरे अधीर। अधीर माने होता है जैसे धैर्य न धारण करना, यानी धैर्यहीन, अभागे। तो अपने मन को कह रहे हैं कि हे अभागे मन, हे अधीर मन, हे अभागे मन, तू अब मन ही अंदर जल। क्यों? क्योंकि वे ज्वलित क्या तेरे अंदर, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे मन, क्या तेरे अंदर ज्वलित ही भाव ही थे, सिर्फ जलाने वाले भाव ही थे, स्वयं तुझी में जागे। यानी तुम्हारे अंदर क्या जलाने वाले भाव ही जगे थे, कोई अच्छे भाव नहीं जगे थे। कैसा जलना? यानी श्री रामचंद्र जी को वनवास देना, यही सारे भाव जलने वाले भाव जगे थे और कोई भाव नहीं जगा था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या तेरे अंदर जलाने वाले भाव ही पैदा हुए थे तेरे मन में। हे मन, तुझ में सिर्फ जलने वाले भाव ही पैदा हुए थे, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या जलाने के सिवा इस मन में कुछ और नहीं बचा था कि कुछ और उपजा लेते अपने मन में। क्या जलाने वाले भावों के अलावा शेष तेरे अंदर कुछ और नहीं, तेरे मन में और कोई भाव नहीं बचा था जिसको तू उत्पन्न कर लेती ज्वलित भाव के अलावा। और क्या कह रही हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी तेरा। क्या कहती है कि हे मन, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरे अंदर वात्सल्य माने होता है पुत्र के प्रति प्रेम। तो कह रहे हैं कि हे मन, क्या तेरे अंदर प्रेम का कोई मूल्य नहीं था, क्या तेरे अंदर या क्या तेरा अपने पुत्र के प्रेम के प्रति कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी तेरा, जिस पुत्र के लिए तूने ये कार्य किया है, पर लेकिन आज वही अन्यसा यानी पराया सा हो गया है। वत्स माने पुत्र भी तेरा। हे, अब कई खुद के लिए बोल रहे हैं कि तेरा पुत्र भी आज, जिस पुत्र के लिए तूने ये सारे ज्वलित भाव तेरे मन में पैदा हुए थे, वो पुत्र ही आज पराया सा हो गया है। क्योंकि ऊपर की पंक्ति में तुम लोगों ने पढ़ा है अभी कि खुद भरत ने कहा है कि जिस जननी के हाथ ही हनन था मेरा, यानी जननी ने जन्म दिया और उसी ने के हाथ मेरी मृत्यु हुई। और आगे तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो वत्स है वो भी पराया सा हो गया है, अपना नहीं रह पाया, अपना नहीं हुआ और वो पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कह रहे हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक यानी तीनों लोग, मुझ पर अगर कोई थूकता है तो थूके, भले ही थूके। मुझ पर कोई अगर थूक रहा है तो भले ही थूके, अर्थात कहने का मतलब कि मेरा अपयश कोई तीनों लोग अगर कर रहे हैं तो करें, लेकिन जो कोई जो कह सके, जो कोई जो भी कह सके वो मुझे कहे, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। जिसको जो कहना है वो कह सकता है, क्यों चूके, वो क्यों भला चूके। जो कोई जिसके मुंह में जो आए वो कह सकता है, जो मुझ पर थूकना चाहे थूक सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है कि कोई भी थूक सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है मुझे इसमें, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है तो उनका थूकना और जो भी कहना चाहे तो कह सकता है। छीने ना, लेकिन छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन सब जिसको थूकना है थूके, जो कहना है कहे, कोई न चूके, किंतु एक काम ना करें, क्या कि छीने ना मात्र पद यानी माता का पद, किंतु भरत का मुझसे, यानी मुझे भरत की माता कहलाने का हक मुझसे कोई भी न छीने। मैंने ऐसा कार्य किया है, जिसको जो बोलना है कह सकता है, लेकिन मात्र का यानी माता का पद मुझसे बिल्कुल भी न छीने, मैं हमेशा भरत की माँ कहलाऊं। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, अब मैं आपसे
कौन सी विनती करूं, कौन सी प्रार्थना करूं, कौन सी कस्में खाऊं। बस मैं यही चाहती हूं कि जिसको जो कहना है कहे, लेकिन मुझसे भारत भारत की माता का पद कोई भी न छीने। चलिए चलते हैं आगे के पेज में। आगे क्या कह रहे हैं कि लेकर अपना यह कलुष कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो, अब यूं कुछ और कहूँ तो सुने, उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रहे हैं लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। कुलिस माने होता है वज्र के समान, कठोर माने कठोर, यानी लेकर अपना, मैं अपना ये वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा था। इसके लिए यानी, इसके लिए यानी किसके लिए, भरत के लिए। यानी मेरा जो ये वज्र के समान कठोर कलेजा है, इस कलेजे को लिए हुए मैं आपको, हे राम, आपको मैंने इसके यानी भरत के लिए ही वन भेजा था। नींद ना, भरत के लिए मेरा, भरत के प्रेम में मेरा जो कलेजा है वज्र के समान कठोर हो गया था, और इसी के लिए मैंने तुमको वन में भेजा था। लेकिन घर चलो इसी के लिए, इसके लिए मैंने आपको वन भेजा था। लेकिन अब ये जो है वन आपके बन जाने से बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति क्या हो गई है कि मरणासन अवस्था में आ गया है। तो इसलिए घर चलो इसी के लिए, यानी आप भरत के लिए आप जो है घर के लिए चलिए आप, है ना, ना रूठो अब यूँ, अब इस तरह से बिल्कुल ना रूठो, और अब जो है तो आप घर चलिए। आगे कह रहे हैं कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं इससे आगे कुछ और बोलूँगी तो सब लोग क्यों सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने सुनने को तो सुन लिया बहुत कुछ। अब मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे पास प्रायश्चित के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है। तो मैं आगे क्या बोलूँ, और बोलूँगी भी तो ये लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। क्या कहती हैं आगे, करें मुझको यह प्यारा है, यह यानी कौन, भरत, मुझको ये भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो। हे श्री राम, मुझको तो भरत प्यारा है, लेकिन भरत को सबसे ज़्यादा तुम प्यारे हो। तो हे श्री राम, मेरे दुगने प्रिय श्री राम, यानी भरत को मैं प्रेम करती हूँ और प्रेम भरत जो है आपको प्रेम करता है, तो इसलिए मेरे लिए आप दोगुने प्रिय हो गए। तो मेरे दुगने प्रिय श्री राम, रहो न मुझसे न्यारे, अब मुझसे अलग न रहो और घर के लिए चलो। मैं इसे न जानूं, मैं इसको नहीं जान पाई हूँ, इसे यानी भरत को, मैं इस भरत को नहीं जान पाई हूँ, लेकिन हे राम किंतु जानते हो तुम, आप तो जानते हैं इसको कि ये आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपके बिना उसका रहना, भरत के लिए रहना कितना कठिन हो रहा है। मैं तो नहीं समझ पाई, अगर मैं समझती होती तो मैं राज्य आपसे क्यों छीन करके इसको देती और आपको वनवास क्यों भेजती। लेकिन आप तो जानते हैं, मैं इसे ना जानूं किंतु आप तो जानते हैं। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से ज़्यादा इसे यानी भरत को तुम मानते हो। तो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर जो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला, पद्य कोश है मेरा। क्या कहती हैं, तुम भ्राताओं यानी तुम भाइयों की तरह है अगर प्रेम जो है परस्पर माने लगातार, जैसा जिस तरह का प्रेम तुम दोनों भाइयों में है लगातार है, यदि वह सब पर हो, यानी सभी जितने भी प्राणी इस धरती में रहते हैं, सभी प्राणी एक दूसरे से, सभी भाइयों में इसी तरह का प्रेम अगर प्रकट हो, तो पाप दोष, क्या पाप दोष भी पुण्य, यानी पाप और दोष भी पुण्य दोष है मेरा, यानी पुण्य जो है संतोष से होगा, यानी पुण्य रूपी संतोष उत्पन्न होगा। यानी आप भाइयों की तरह है अगर सब में प्रेम प्रकट हो जाए, तो पाप और दोष भी पुण्य संतोष, पाप दोष भी पुण्य रूपी संतोष प्राप्त होगा। और कह रहे हैं मैं रहूं पंकिला,
पद्य कोश है मेरा, आगत आगत ज्ञानी जन उच्च भल लेकर, समझा मैं तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उससे फिर तुमको आज भुजा कर भेटा। क्या कह रही हैं? मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने होता है कीचड़, मैं भले ही कीचड़ हूँ, यानी मैंने ऐसा काम किया कि किसी कीचड़ से कम नहीं हो, लेकिन पद्य कोश, कोश माने होता है कमल। कह रहे मैं भले ही कीचड़ हूँ, यानी कमल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कीचड़ से निकलता है, स्वच्छ कोमल होता है, मन को मुग्ध करने वाला होता है। तो कह रही मैं भले ही कीचड़ हूँ, लेकिन मेरा जो पुत्र है भरत, वो तो क्या है? कमल है। पद्य कोश है मेरा, है ना। कोश माने एक तरह से भंडार कह लो, ये कोख कह लो, यानी उनकी कोख से जिसने जन्म लिया, यानी भरत जी, वो तो कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भल लेकर, आगत माने जितने भी ज्ञानी जन आएंगे उच्च भाल, यानी ऊंचा मस्तक लेकर के, वो समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, वो लोग तुमको अतुलनीय युक्तियां दे दे करके समझाएंगे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे श्री राम, मेरे पास तो एक अधीर हृदय है। अधीर माने होता है धीरज जो न धरे, यानी धीरज से युक्त, धीरज से युक्त नहीं, धीरजहीन, यानी अधीर हृदय है मेरे पास, उसने फिर तुमको आज भुजा कर, और वही हृदय जो है अधीर हृदय फिर से तुमको आज भुजा, यानी बाहों में भर करके भेंट रहा है। ये देखो इसकी व्याख्या हो गई, संपूर्ण व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको इसकी व्याख्या जो है समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसमें देखो काव्यगत सौंदर्य में इसमें मुख्य रूप से जो है तो भाषा इसमें है, खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, छंद है इसमें मंदाक्रांता, और अलंकार तो बीच बीच में बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, मानवीकरण नहीं है इसमें, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, ये सारे अलंकार इसमें आए हुए हैं। और इसमें गुण जो है प्रसाद है, और इसमें क्या है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।